वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। अब अल्काइल एंड अराइल हैलाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो आप मैकेनिज्म पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उनका यूज सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है। अल्कोहल की बात कर लीजिए, ईथर की बात कर लीजिए, एंड इवन इफ यू गो टू कार्बोनिल कंपाउंड, मैकेनिज्म थोड़ा डिफर करता है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, फंडामेंटल्स अगर क्लियर है, तभी आप आगे कार्बोनिल के मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफी अच्छे पीवाईक्यूज हम इसमें कवर करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एक और मजे की बात, आपको कुछ क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ जेई मेन के पीवाईक्यू डायरेक्टली आईआईटी से डायरेक्टली कॉपी हुए हैं। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से उठा के पूछी गई है, कुछ उससे भी अच्छी किताबें जैसे क्लेडन वगैरह से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन उठा के पूछे गए हैं। ओके, तो वो भी हम देखेंगे सबूत के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Identify the correct order of reactivity for the following pairs toward the respective mechanism. Okay, तो I think कितना 30 सेकेंड्स मैक्स। ओके, देखिए अब इसमें हर एक केस में से ए में आपको ये बोला गया कि इसकी SN2 की रिएक्टिविटी इस वाले से ज्यादा है। तो ये SN2 में हमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए होती है, राइट। 1 डिग्री हो या जितना लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो उतना बेटर है। तो बच्चे ये आपका 1 डिग्री है, पर हाँ बगल में इसमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है जिसकी वजह से हिंड्रेंस आएगी, पर ये तो 3 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 डिग्री की SN2 की रिएक्टिविटी बेटर होगी 3 डिग्री से, तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड में देखो SN1 को कंपेयर किया है, बच्चे यहां से ब्रोमाइड निकलेगा तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि ये 1 डिग्री ब्रोमाइड है, इसमें उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो SN1 जब भी हम कंपेयर करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन पे जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं उतना बेटर है। यहां पर क्या है, अब ये डोनेटिंग तो नहीं है, पर इससे कंपेयर करोगे तो उसमें ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उससे तो ये बेटर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, अब देखो अगर बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। और वो कैसे जनरेट होती है, बाय इंट्रोड्यूसिंग विड्रॉइंग ग्रुप्स, और वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरा पे एक स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे नहीं लगा। तो इस वाले में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, इसमें रिलेटिवली आसान होगी। तो सारे ही करेक्ट हैं, तो ABCD ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। फॉर द रिएक्शन RCH2Br प्लस आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव्स यू RCH2I प्लस ब्रोमाइड। प्यारा क्वेश्चन है, एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर, नेम रिएक्शन के ऊपर ये पूछा हुआ है। और ये डिजाइन इस तरीके से किया है कि अगर आपको वो नेम रिएक्शन रटा है, उसका रीजन नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने उसके रीजन के साथ समझा है तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो 45 सेकेंड्स से लेके 1 मिनट तक। देखो अब यहां पे बच्चे ये रिएक्शन को मैं अगर आपको याद दिलाऊं, इसको हम ट्रीट करते थे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, जिसको आप फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते थे, राइट। और यहां पे मैंने ये भी बताया था कि एसीटोन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एसीटोन में आयोडाइड घुल जाता है, तो आयोडाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल आयन इसमें प्रेजेंट रहेगा, पर NaCl NaBr दोनों एसीटोन में प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो जब वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे तो आयंस की फॉर्म में नहीं होंगे। जब आयंस की फॉर्म में Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो वो बैक अटैक करके मतलब रिएक्शन को वापस बैकवर्ड साइड ले जाने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा और अच्छा जाएगा। ठीक है, देखो तो यहां पर उन्होंने कहा कि ब्रोमाइड जो है इट कैन एक्ट एज कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। नहीं, पहली बात ठीक है कि अगर ये एसीटोन में ले रहे हैं रिएक्शन तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन होगा, तो ये ब्रोमाइड जो है इट विल बी पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। और दूसरी बात भी है, कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल यहां होता है ना, जैसे कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल कैसा कैसा हो गया, जैसे आयोडाइड तो है पर साथ में वाटर भी दिया हुआ है, एक्वस मीडियम है, तो वाटर इटसेल्फ इज एन न्यूक्लियोफाइल। तो हम बोल देंगे कि यार वाटर भी तो अटैक कर सकता है आयोडाइड की जगह पे, तो वो एक कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल हुआ। पर ये ब्रोमाइड तो बाद में बना ना, रिएक्शन के होने के बाद बना। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस समय तो ब्रोमाइड था ही नहीं, तो उसको कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल हम नहीं बोल सकते। देन
रिटेंशन कैन ऑल्सो अकर इन एसिटिक एसिड, सॉरी नॉट रिटेंशन, रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। नहीं, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। अगर अगर फिंगरस्टीन करवाना है तो आपको सॉल्वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। देखिए ये जो एनायन है इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल या आई नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो कार्बन, ठीक है, ये अटैक किया, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड्स पार्शियल नेचर के होते हैं, मतलब जो टूटने वाला है वो पार्शियली टूटा है, जो बनने वाला है वो पार्शियली बना है। तो काइंड ऑफ मतलब कंप्लीट कैरेक्टर नहीं है, उनके ऊपर पार्शियल कैरेक्टर है। कुछ ऐसा, जो जाने वाला है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फाइनली आएगा, पर अभी ट्रांजिशन स्टेट में उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है। तो बताओ इस सिस्टम पे ज्यादा पोलैरिटी है या ज्यादा टोटल नेगेटिव चार्ज है, या इस आयन के ऊपर ज्यादा है? आयन के ऊपर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल चार्जेस है। ओके, तो पोलैरिटी हम ये बोल सकते हैं, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन। ये बात सही है। द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयंस फॉर्म्ड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। पहली बात, ये SN2 रिएक्शन है, इट्स अ वन स्टेप। ऐसा बोलना कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये है और वो स्टेप वो है, अरे भैया जब स्टेप ही एक है, ठीक है। और चलिए उस स्टेप की बात करते हैं कि सर यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इसमें जो एनायन बन रहा है, ये सॉल्वेंट जो है इसको सॉल्वेट करता है। यही तो हम बोल रहे हैं, एसीटोन में ये सॉल्वेट नहीं होता, ये उल्टा प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो फोर्थ पॉइंट भी गलत हो गया, राइट। तो अगर आपको फिंगरस्टीन रिएक्शन की कहानी प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए जल्दी से, आई थिंक 15 सेकंड का क्वेश्चन है ये मैक्स। तो SN1 में हमें सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो ऊपर वाला पार्ट तो सबका सेम है, तो जस्ट देखो कितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप बी में है, उसके बाद कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये बेटर है, क्योंकि ये आपका क्लोरीन जो है ये स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, स्लाइटली विड्रॉइंग और ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग। तो सबसे फास्ट होगा बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। तो BDC है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, ओके, आयन पेयर वाला कॉन्सेप्ट पूछा है यहाँ पे। ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो अब इवेंचुअली ये देखा गया कि इनोवेशन, नॉट इनोवेशन बट हाँ, अच्छे क्वेश्चन अच्छी किताबों से ढूंढ के पूछे जा रहे हैं, और ये चीज़ें ऑलरेडी अच्छे जो टीचर्स हैं वो सारे पढ़ाते आए हैं। तो ऐसा मैं बोलूँ कि नहीं ये तो खास कॉन्सेप्ट है, ये बड़े सालों से पढ़ाया जा रहा है ना। जहाँ पर हम SN1 की बात करते हैं कि SN1 में 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे इन्वर्जन की जो परसेंटेज है वो रिटेंशन से थोड़ा ज़्यादा रहती है। वो कितनी ज़्यादा रहेगी कितना नहीं होगा, वो ऑल डिपेंड करता है कि आपका कार्बोकेटाइन कैसा बना, न्यूक्लियोफाइल कैसा है ना, सारी कंडीशंस के ऊपर, राइट। तो एक बार ये देखिए, ये आयन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखो RX जब टूटा तो आपको लगा कि सर कार्बोकेटाइन बनेगा और एकदम से अटैक होगा, और कार्बोकेटाइन सर प्लेनर होता है, तो जितने इजीली फ्रंट से अटैक होगा उतने इजीली बैक साइड से भी अटैक होगा। तो सर 50-50 हो जाएगा, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ये बॉन्ड टूटा और ये आयंस में कन्वर्ट हुए, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से चला जाएगा। गले मिलेंगे, थोड़ी बातचीत, ओके गुड बाय, है ना, फिर मिलेंगे, थोड़ा होगी प्यार मोहब्बत की बात होगी, फिर वो धीरे धीरे जाएगा। यार ऐसे थोड़ा ना एकदम से बॉन्ड टूटा और वो भाग गया, पैसे लेके थोड़ा भाग रहा है वो। तो ये बॉन्ड टूटता है, स्टिल दे आर क्लोज, तो नजदीक है अभी भी। तो अभी भी फ्रंट से अटैक करने की जगह ओपन नहीं हुई है, फ्रंट में अभी भी ये है। हाँ, बैक से अटैक हो सकता है, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़े दूर जाएंगे और इनके बीच में सॉल्वेंट आएगा, ओके। तो अब इसको बोलते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। ये सॉल्वेंट इनको सेपरेट कर दिया, फाइन। तो अब थोड़ा और जगह खुली है, तो अब थोड़ा फ्रंट से अटैक हो पाएगा, पर अभी भी उतनी ज्यादा जगह नहीं खुली। फिर फाइनली ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बिल्कुल सेपरेटेड और आइसोलेटेड फॉर्म में चले गए वो। अब एनायन जो है X नेगेटिव वो दूर चला गया है, अब R पॉजिटिव बिल्कुल
आइसोलेटेड है। अब फ्रंट से अटैक करो, बैक से करो, दोनों पॉसिबिलिटी पूरी हैं। तो वो तो लास्ट में आया ना, जब फ्रंट से अटैक करने की और बैक से अटैक करने की पॉसिबिलिटी 50-50 थी, वो स्टेज तो लास्ट में आई। उसके आने से पहले ड्यूरिंग दिस स्टेज फ्रंट तो ऑक्यूपाइड है, तो अटैक अगर होगा तो कहां से होगा? तो बैक साइड से होगा। इसीलिए इन्वर्जन शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा वो वाला अटैक। तो ओवरऑल इन्वर्जन की जो परसेंटेज है वो रिटेंशन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो 100% रेसिमाइजेशन SN1 में नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है? देखिए, पहला, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। देखो अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आप बोलोगे सर, मान गए ये SN1 है और वीक न्यूक्लियोफाइल्स इसको फेवर करते हैं, बट सर ये इस इक्वेशन से हमें कैसे पता लगेगा? दैट इज द की पॉइंट, है ना। देखिए, पहली बात है, अब ये जब कार्बोकेटाइन बना और न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब उतावला बावला, वो बोल रहा है मेरे को अभी जाके अटैक करना है, मैं वेट नहीं करने वाला कि ये X नेगेटिव जाएगा, है ना, अभी आराम से टाटा बाय बाय सी यू करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी अटैक करने वाला हूँ। ओके, तो वो बहुत अर्ली स्टेज में अटैक करना चाहेगा, ठीक है। पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा, वो वेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है, वो भी डिसाइड करती है कि अटैक किस स्टेज में होगा, इनिशियल स्टेज में होगा, ये लेटर स्टेज में होगा। ओके, तो SN1 रिएक्शन ओवरऑल अच्छा तभी हो पाएगा ना अगर लेटर स्टेज में रिएक्शन हो, ताकि फ्रंट बैक का अटैक बराबर हो सके। अगर स्टार्टिंग वाले में अटैक हो गया, इनिशियल स्टेज में हो गया, तो इट विल बी मोर लाइक रिटेंशन, सॉरी मोर लाइक इन्वर्जन, थोड़ा SN2 वाले कैरेक्टरिस्टिक उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम उसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि यस इट इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, बात सही है। आर पॉजिटिव वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्कि, डबल वाई नहीं लगाना, एक वाई काफी है। तो यहां पे यस, क्योंकि जो आपका आर पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिख रहा है हमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होगा, अच्छा होगा, तो रिएक्शन और फास्ट होगा। तो रिएक्शन के फास्ट होने के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल होगा जितने ज्यादा उसके साथ अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप। तो इन वे बोल सकते हो कि आर पॉजिटिव वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्कि, यस दे आर मोर डोनेटिंग। हाँ, पर आई थिंक ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी टू बी वेरी क्लियर कि बल्कि से आपका क्या मतलब है, कुछ भी उठा के लगा दोगे बल्कि के नाम पे, है ना। तो अभी भी क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बनाया, वो कॉन्सेप्ट की चॉइस अच्छी है, बट आई थिंक जो स्टेटमेंट्स का द फ्रेमिंग है, लैंग्वेज का, वर्ड्स का, आई थिंक वो थोड़ा और बेटर हो सकता है कुछ जगहों पे। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। हाँ, रेसिमाइजेशन तो हो रही है पर 100% नहीं हो रही है। ऐसा मत बोलो सर नहीं रेसिमाइजेशन नहीं हो रहा, अभी आपने बोला इन्वर्जन ज्यादा होगा, तो रेसिमाइजेशन तो हुई ना, बट दैट मीन्स 100% नहीं हुई कि एग्जैक्टली 50% इन्वर्जन हो रहा है, 50% रिटेंशन हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों? ये तो पोलर से होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट ही केटायन को सॉल्वेट करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो कार्बोकेटाइन पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबलाइज होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी सी, ए बी सी सही लग रहा है, ठीक है, ये सही है। बट आई थिंक बी ऑप्शन का जो थोड़ा सा वर्डिंग है बेटर हो सकती थी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ हेलो बेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन है ना सैंडमेयर वाले, ये आप पढ़ते हो जब हम एनिलीन के रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पर हम डायजोनियम आयन पढ़ते हैं, डायजोनियम आयन से आगे फिर हम पढ़ते हैं। तो एक्चुअली है तो वो अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन, पर वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एनिलीन आता है डायजोनियम आयन के टाइम पे। तो अगर आपको याद है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, वो नॉर्मली बच्चों को याद रहता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट आप एक बार सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। देखिए, अब ये डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से इसको बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अल्काइल एंड अराइल हैलाइड चैप्टर में ही सैंडमेयर्स रिएक्शन प्रिपरेशन वाले पार्ट में ही है। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है, ये एनिलीन था, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री पे इसको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu2X2, ठीक है, मतलब क्यू प्लस हैलाइड से ट्रीट करेंगे, तब जाके आपका हेलो अरीन्स बनती हैं, अराइल हैलाइड्स बनते हैं। और यहाँ पे जो X है वो बोल रहा है कि क्लोरो और ब्रोमो है, मतलब फ्लोरो नहीं लगा सकते आप,
आयोडो भी नहीं लगा पाओगे, एस्टेटिन भी नहीं लगा पाओगे, सिर्फ ये दो ही बन पाएंगे सैंडमेयर से, तो आंसर इज 2। बट नाउ द क्वेश्चन इज, बिगर क्वेश्चन इज कि सर सैंडमेयर में क्या सिर्फ यही दो बनते, कि इसके अलावा भी और कुछ बन सकता है? चलिए उसके लिए सैंडमेयर में जो एक्स है एक्चुअली वो साइनो ग्रुप भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है और SO3H भी हो सकता है। ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, पर ये जस्ट जो थोड़ा सा क्यूरियस रहते हैं कि सर और क्या, तो उनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। यहाँ पर मान लो अगर आयोडो की जगह साइनाइड लिखा होता तो फिर वो भी सैंडमेयर से बन सकता था, तो फिर उसको भी हम काउंट करते। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स S1 S2। चलिए आई थिंक आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, SN2 reactions are stereospecific, indicating that they result in the formation of only one stereoisomer as the product. They are very stereospecific कि भैया स्पेसिफिकली यही स्टीरियोकेमिस्ट्री पे अटैक होगा और यही चीज बनेगी। ऑप्शन नहीं देते वो, थोड़ा ये बना लो और थोड़ा ज्यादा वो बना लो, मेजर माइनर वाला फंडा नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, यही बनेगा, ये एक ही चीज बनेगी। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अटैक एज वेल एज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो बात बिल्कुल सही है, SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसिमिक मिक्सचर। हाँ, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट वन, इन द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट P इज 30 सेकंड 40 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। और चलो पहले आप ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन में जो आपको हिंट मिलता है वो मिलता है ऑप्शन से। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली हिंट मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा। अब देखिए KCN सॉल्ट है, पूरी तरह आयनाइज होकर साइनाइड प्रोवाइड करेगा और हीट भी दिया हुआ है, तो साइनाइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, क्योंकि हीट दे रखा है साइनाइड। अब क्योंकि साइनाइड क्या है वीक एसिड HCN का कॉन्जुगेट है, वो कंपैरेटिवली डिसेंटली स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो वो यहाँ पे HBr निकाल सकता था, पर ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं इन्होंने, तो मैं क्या करता। तो फिर इसका मतलब वो कि सारे ऑप्शन ये सब्स्टिट्यूशन के ही दे रहे हैं, तो मतलब ब्रोमाइड निकलेगा। अब ब्रोमाइड निकलेगा, अब दो ऑप्शन है, SN1 हो या SN2 हो। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा, राइट, कि SN1 करवाएं SN2 करवाएं। आप देखो ये वाला जो कार्बन है, इस पे बगल में एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इधर बेंजीन है, उधर मिथाइल है, उधर को OCH3 है, तो ग्रुप्स रादर बल्की हैं, तो SN2 होने की संभावना उतनी अच्छी नहीं लग रही है। फाइन, और दूसरी बात, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा, कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा अच्छा, देखिए, क्योंकि जो आपके पास OCH3 ग्रुप है, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस करवा के ऑक्टेट पूरा कर देगा, और ऐसा कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, उसकी स्टेबिलिटी हम जानते हैं बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इस कार्बोकेटाइन को ऑक्टेट स्टेबिलिटी मिल रही है, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में ये आएगा सर अभी ये काइंड ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा के सर कार्बोकेटाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो 2 डिग्री बेंजाइल बन जाएगा वो, तो कई के माइंड में आएगा कि सर उसको शिफ्ट करवा लेते हैं, बट एक्चुअली ये कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टेट कंप्लीशन बाय द रेजोनेंस ऑफ OCH3, इसलिए कार्बोकेटाइन यहीं पे रहेगा और साइनाइड यहीं पे अटैक करेगा, तो फोर्थ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो पहले वाले में इन्होंने क्या किया था, पहले वाले उन्होंने गलती ये कर दी कि चलो साइनाइड वहां पे लगाया, तो यहां पे H था, हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहिए था ना, मिथाइल क्यों शिफ्ट करवा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट करवाते तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होता वो, मिथाइल शिफ्ट करवाने से तो उल्टा उन्होंने थोड़ा कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया। तो अगर शिफ्टिंग करवानी ही थी तो हाइड्राइड की कराते, तो यहां पर जो शिफ्टिंग हुई वो गलत हुई, तो उसके हिसाब से ये गलत हो गया। यहां पर अगर हम बात करें OCH3 को शिफ्ट कर दिया, OCH3 क्यों चला जाएगा वहां पे, ठीक है, ये फालतू हो गया, हटाओ इसको। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे उन्होंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब वहां पे बन रहा है आपका, और बेंजाइल भी है, तो इट, अब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि ये एक वीक सिनेरियो है, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग दावेदार है प्रोडक्ट का, और ऐसा नहीं ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, बट ये ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि चाहे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए, उसका ऑक्टेट तो वहां पर भी इनकम्प्लीट ही रहता है, रेजोनेंस से थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है, बट ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पाता ना, यहाँ पे वो हो रहा है, इसलिए। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन।
ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल अल्काइल हैलाइड इज। बहुत लड्डू क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड में करो जल्दी से। देखिए, रिटेंशन अकर्स इन SN1 एंड इन्वर्जन इन SN2 नहीं, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करिए इसको, 45 से सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो, Cl फिर CH2 4 फिर Cl और एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब एक्सेस ऑफ अमोनिया में इमीडिएटली माइंड में क्या आता है, एक चीज तो ये आएगी सर, दोनों जगह जो, क्योंकि RX होता है उसको अमोनिया से अटैक कराते हो, RNH2 बनता है अल्टीमेटली, तो यहाँ सर Cl हटेगा, उसकी जगह NH2 लगेगा, उधर भी NH2 लगेगा, ये इमीडिएटली माइंड में आता है क्योंकि एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, पर फिर जब ऑप्शन देखते हैं तो यार ये बन सकता है क्या, तो ये चीज भी माइंड में आती है कि यार बन तो ये भी सकता है। कैसे सर, H2 4 है और यहाँ पे Cl, यहाँ वाला जो Cl था ना, जैसे ही पहले तो ये NH3 मतलब NH3 अटैक करेगा, फिर NH3 पॉजिटिव Cl बनेगा, पहले तो वो, पहले तो ये बनता है NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर एक और NH3 यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, मतलब HCl बाहर निकल जाएगा, तो HCl के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे NH2 बनेगा, फिर माइंड में आएगा अच्छा ये NH2 है, अरे अगले स्टेप में NaOH दिया हुआ है, तो NaOH यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा, एसिडिक, H पे N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज अंदर से अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा और रिंग क्लोज कर देगा। तो ये बन सकता है, ये डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, ये डेफिनेटली बन सकता है, पर अब थोड़ा सा हम फाइनल प्रोडक्ट पे भी देखते हैं। फाइनली ये क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, ठीक है, प्लस वाटर। ओके, तो दैट मीन्स जो OH नेगेटिव है वो कहेंगे इसे H पॉजिटिव तो डेफिनेटली निकाल रहा है, तो वो कहाँ से निकालेगा, वो यहाँ से निकालेगा। तो पहले क्योंकि एक्सेस ऑफ अमोनिया आपको दे रखा है, तो ऐसा बोलना कि सर एक ही एंड पे अटैक हुआ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका गलत। दूसरा लेते हैं, तो बेसिकली दोनों पे अटैक होगा। ठीक है, दोनों पे अटैक होगा, दोनों तरफ, और दोनों तरफ हमारे पास बनेगा NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये। ठीक है, और दोनों से फिर HCl निकलेगा, और वो HCl जो है वो बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं कि HCl निकला था, एक्चुअली OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, वाटर अलग हो गया, और उसका जो Na पॉजिटिव था वो Cl से कंबाइन करके NaCl बना रहा है। तो एक्चुअली HCl नहीं निकलता, वो तो बोल देते हैं इजीली समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे HCl निकलेगा तो NH2 बचेगा। इट इज नॉट द HCl जो कि डायरेक्टली निकलता है, बेस H पॉजिटिव को निकालता है यहां से, ठीक है, और जो उसका कैटायन था Na पॉजिटिव वो फिर Cl नेगेटिव को लेके निकल लेगा। तो अभी ये सॉल्ट है, तो ये इवेंचुअली दोनों जगह पे NH2 ही लगेंगे। ओके, गॉट इट। हाँ, अगर आपको सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में दिया होता ना अमोनिया, तो आप बोलते एक पे अटैक होगा एक पे नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस में नहीं है, तो फिर हम ये वाला साइक्लाइजेशन वाला केस कर सकते थे। नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, high concentration of strong nucleophilic reagent with secondary alkyl halides which do not have bulky substituents will follow SN2 mechanism। देखिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब जो आपका सेकेंडरी हेलाइड होते हैं ना 2 डिग्री बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2 डिग्री सब कुछ कर लेते हैं, SN1 भी कर लेते हैं, SN2 भी कर लेते हैं, और यहीं पे सारा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। सर प्राइमरी में तो पता है सर SN2 करना है, टर्शियरी में SN1 करना है, 2 डिग्री में दिक्कत आती है, तब क्या करें। तो अब 2 डिग्री में आपको सारी कंडीशन देखनी पड़ती है, सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है, पोलर ए प्रोटिक है तो SN2 कराओ, प्रोटिक है तो SN1 करवाओ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN2 ले जाओ, वीक है तो SN1 ले जाओ। फिर सिर्फ वो 2 डिग्री नहीं देखना है, उसके आसपास कोई बल्कि ग्रुप तो नहीं है, अगर बल्कि ग्रुप आसपास भी है तब भी फिर वो SN2 नहीं कर पाएगा, SN1 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साहब बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग दे दिया इसने, और दूसरी उसकी कंसेंट्रेशन भी हाई दे दी, दोनों ही फैक्टर हो गए जो SN2 को सपोर्ट करने वाले हैं। तो यस, पहले वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे SN2 होगा, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। देखो, इथेनॉल इज अ वीक बेस, क्योंकि इथेनॉल में कोई चार्ज तो है नहीं, इट्स न्यूट्रल, और वो लार्ज एक्सेस में आपने ले लिया, वीक बेस था। ठीक है, फॉलोज SN1, यस, तो वीक बेस आप लोगे और एक्सेस में ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वो सूडो यूनिमोलिकुलर आ जाएगा ना।
जब किसी एक को हम लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं तो रेट उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर याद है केमिकल काइनेटिक्स से सूडो यूनिमोलिकुलर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि मान लीजिए स्टार्टिंग में शायद इथेनॉल पे डिपेंडेंस होती, पर वो एक्सेस में ले लिया तो वो भी गई। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्या रहेगा, रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंज आने नहीं वाला है। और दूसरा वो वीक बेस था, तो वीक बेस वैसे भी आपके SN2 को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, नॉट जस्ट वीक बेस, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये SN1 करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अगेन अब मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों उठाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड ये रहती है सर ये जो असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें हम दिक्कत हमें हो रही है, क्योंकि पहले ट्रेंड ऐसा नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन किताबों में कम मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कम मिलते हैं, और हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आई एम ट्राइंग कि जितने ज़्यादा हम PYQ जो मुझे मिले असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप, मैं इंक्लूड करूँ और आपको आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए, असर्शन में कहा गया हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड। KCN के साथ साइनाइड बनते हैं, क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो इमीडिएटली अपने आयंस में टूट जाता है। तो CN नेगेटिव जब आयन बन जाएगा तो वो कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, क्योंकि साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं कि बॉस ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, दोनों अटैक कर सकते हैं। अब करेगा तो कोई एक, पर कर दोनों सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन। कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो फिर कार्बन के थ्रू अटैक होता है। तो KCN से जब रिएक्शन कराओगे तो कार्बन के थ्रू अटैक होगा और RCN बनेंगे। तो RX को जब आप KCN से ट्रीट करते हो तो RCN बनता है, कार्बन के थ्रू अटैक हुआ तो साइनाइड बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनते हैं। इसी को अगर मैं AgCN के साथ ट्रीट करूं तो RNC बनता है। सर व्हाई इज दैट, फिर वहां पर भी तो साइनाइड आयन जनरेट हो रहा है, नहीं वहां पे नहीं हो रहा है इजीली जनरेट, क्योंकि AgCN के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो इमीडिएटली Ag पॉजिटिव और CN नेगेटिव में नहीं टूटा। ठीक है, तो वो साइनाइड आयन एकदम से नहीं देगा, तो मतलब ये जो कार्बन था इट इज स्टिल बॉन्डेड है ये। तो जो अटैक करने के लिए अवेलेबल है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में इंक्लूड, मतलब उधर ऐसा इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन के पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया अटैक करने के लिए, ये तब आया जब वो साइनाइड की फॉर्म में आयन अलग हो गया। अभी इस कार्बन के पास अटैक करने के लिए कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास है। तो AgCN में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है और RNC बनता है। रीजन दिया KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड। ये गलत हो गया, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी भी समझ आ गई। KCN AgCN की क्या होती है, अब आप KCN लो या उसकी जगह पे NaCN लो, वो सेम बात होगी। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। लड्डू क्वेश्चन है, पर हाँ थोड़ा सा कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड है, तो अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से ट्राई करिए, नहीं पढ़ा तो सुनिए। देखो, अब CH3 को बच्चे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलाइलिक सॉरी बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगी। तो CH3 का एक H हटा के वहां पे लग जाएगा पहले CH2Cl। अब ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि एक बार करनी है हेलोजिनेशन या 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, क्योंकि एक बार हुआ तो CH2Cl, 2 बार हुआ तो CHCl2, 3 बार हो तो CCl3। मेंशन ही नहीं किया कुछ तो मेंशन कर देते हैं 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट, बट ऐसा भी नहीं है, ये उतने भी बेकार क्वेश्चन नहीं बनाते। अब ऑप्शन जो उन्होंने दे दिए उन्होंने बोला बेटा दिमाग लगाओ ऑप्शन को देख के, ऑप्शन को देख के सोचो कि क्या बना होगा। देखो, अब अगर CH2Cl बनता और उसके बाद उसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं 373 केल्विन पे, तो H2 अटैक करेगा यहाँ पे, Cl बाहर जाएगा और OH लगेगा, तो CH2OH लगना चाहिए था, पर यहाँ पे कहीं CH2OH बना फाइनल प्रोडक्ट, नहीं बना सर, नहीं बना ना, तो उसका मतलब सिंगल क्लोरीनेशन नहीं हुई है। अच्छा, तो सर अगर सिंगल क्लोरीनेशन नहीं हुई है डबल हुई होगी, यस। सर डबल में क्या हो जाएगा, डबल में क्या होगा, दोनों क्लोरीन हटा के 2 OH लगाओ, तो अगर कार्बन पे 2 OH लग जाएं तो ये एक रादर अनस्टेबल स्पीशीज बनती है, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा CHO, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अब हाँ सर ये बात सही है, तो इसमें CHO बना ना कि कार्बोक्सिल।
कार्बोक्सिल बनता है जब यहाँ पे CCl3 होता, तीनों H हटा के Cl लगा दिए, ठीक है। COCl तो पहली बार नहीं बनता है, CH2Cl अगर बना तो फिर वहां CH2OH होना चाहिए था, CHO नहीं बन सकता था, तो थर्ड ऑप्शन भी आउट होगी। अब CHCl2 है और CHO है, तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है, पर CHCl2 है तो COOH नहीं, फिर यहाँ पे CCl3 होना चाहिए था, इसलिए इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया, बट आपको ऑप्शन दे दी कि अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ए करेक्ट है तो कहीं बी गलत दे दिया है, तो इसलिए आसान क्वेश्चन बनाया है ओवरऑल। नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। आई थिंक शायद ये ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में शायद किया था, आई थिंक ये तो आप 20-25 सेकंड में आराम से कर पाओगे। देखो एनहाइड्रस AlCl3 लिया तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ये Cl, अब देखो ये क्या करेगा, ये इस बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप ही डिसाइड करता है कि आने वाला अटैक कहाँ पे होगा, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है, दूसरा ऑर्थो पे हिंड्रेंस हो जाएगी, ये पैरा, तो मतलब ये चेन यहाँ पे अटैक कर सकती है, यहाँ पे जुड़ सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये यहाँ जुड़ जाए 6, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, तो यहाँ जुड़ेगा ये लाइक दिस, ठीक है, वेरी सिंपल। इस तरफ को क्यों नहीं जुड़ा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, तो वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा पर माइनर बनेगा, और ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया इन्होंने, ठीक है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हाँ ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करता हूँ आपसे मैं, तो आप पहले जल्दी से इसको ट्राई करिए 30-40 सेकंड में। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाने चाह रहे हैं, और हम इसका सोर्स भी देखेंगे अभी। यहाँ पे बच्चों दोनों ही बेंजाइल क्लोराइड है, जैसे कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चा बेंजाइल हैलाइड आपको दिया, आप उसमें SN1 कराओगे SN2 कराओगे, तो मैक्सिमम बच्चे बोल देते हैं सर SN1 क्योंकि सर बेंजाइल है, अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, बट आपको पता है कि बेंजाइल में SN2 भी अच्छा होता है, SN1 ही नहीं होता, अच्छा SN2 भी अच्छा होता है। तो बेंजाइल तो सर बल्कि नहीं हो जाएगा सर, वहां पे हिंड्रेंस वाला फैक्टर नहीं आएगा, नहीं वहां पर एक और कॉन्सेप्ट लगता है। तो बेंजाइल एक्चुअली दोनों को सपोर्ट करता है, SN1 को भी SN2 को भी, ओके। फिर तो सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे ये देख के न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, बेंजीन पे कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है, सॉल्वेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, क्योंकि ये एक डोनेटिंग ग्रुप है और ये विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को हेल्प करेगा, तो अगर SN1 वाला मैकेनिज्म है तो डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में बहुत अच्छा होगा, पर SN2 वाला जो मैकेनिज्म है वो विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में अच्छा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। SN2 को विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन तो वहां बनना नहीं है, पर उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में SN2 फेवरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप था तो ये हो जाएगा SN2 से, यहाँ पे क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा तो ये हो जाएगा SN1 से। यही चीज इन्होंने पूछ रखी है। रिएक्शन 1 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, नहीं रिएक्शन 1 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रिएक्शन 2 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब ये सेम एग्जांपल आपको मैं डायरेक्टली बुक में दिखाता हूं, ठीक है, एक इसको देख लीजिए, ये एग्जैक्ट सेम एग्जांपल लिया हुआ है, क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो भी चेंज नहीं किया हुआ है, क्लोरो भी यही है, ठीक है, ये कहानी है। देखो ये ऊपर की एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड नहीं की, तो यहाँ पर ये था कि ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा इसलिए ये SN1 से जाएगा, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो within the benzylic compound will decrease the rate of SN1 and allow the SN2 mechanism to take over, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप disfavor the SN1, the same benzylic chloride instead now reacts by the SN2 mechanism. So this is taken from organic chemistry by Claydon, ठीक है, डायरेक्ट है ये, और ये पहली बार नहीं है कि जेईई मेन में मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली क्लेडन से मिला, और भी इंस्टेंसेस हुए जहां पर बिल्कुल डायरेक्ट क्लेडन का जो रिएक्शन दिया हुआ है वही रिएजेंट वही स्ट्रक्चर सब कुछ एग्जैक्टली उठा के जेईई मेन में पूछ लिया हुआ है। डज दैट मीन कि अब आपको क्लेडन पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, बट बात ये होती है कि जब एक एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो दे ऑलवेज रेफर सम गुड क्वालिटी बुक्स। ऐसा तो है नहीं कि हवा में बैठ के कहीं रैंडम कोई क्वेश्चन बनाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपने रैंडम क्वेश्चन इमेजिन करके बना दिया, क्या गारंटी है कि वो रियलिटी में रिएक्शन होता है? वैसे आपने रिएक्शन बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, अगर वो रियलिटी में होता ही ना हो तो इट कैन बी चैलेंज्ड, राइट। तो इसलिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनाना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना थोड़ा रिस्की हो जाता है।
तो आपको चेक करना पड़ता है कि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो सच में होता भी है कि नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर टू रेफर सम गुड, अच्छी वेल नोन बुक्स जो हैं उसकी थ्योरी से क्वेश्चन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। और वो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। और ये चीज़ सिर्फ जेई मेंस में नहीं, मैंने आईआईटी एडवांस के पेपर में भी कई बार देखे हैं कि कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा काफ़ी कम बार हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली बोलूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे मिल गए, बट हाँ कई बार डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन देखे कुछ अच्छी फॉरम ऑथर से कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, या उससे इंस्पायर्ड वही स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कुछ पूछ लिया उसके बारे में, तो आता है ऐसा, ठीक है। देखो इन द फॉलोइंग, और आपको जो काम की चीज़ें हैं काफ़ी हद तक आई ट्राई के नोट्स में, आपको अगर कुछ अच्छी एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनका कंटेंट है तो आई ट्राई टू ऐड दैट एंड आई ऐड दैट। बट यस मैं भी पूरी किताब में से ये नहीं समझ पाऊंगा कि क्या क्या अब आ सकता है ना, आने को तो फिर बहुत कुछ ज़्यादा, हर पेज के ऊपर क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं, बट इसका मतलब आप अपने काम पे फोकस करो। ऐसे क्वेश्चन कम ही होते हैं, दे आर मोर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस। वो तब व्हेन वी आर ऑलरेडी डन विद एवरीथिंग एल्स, सब कुछ करके बैठे हैं हम, अब समझ नहीं आ रहा सर, फ्री बैठे हैं सर, क्या करें, पढ़ो फिर क्लियरन पढ़ो। देखो इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, अब इस रिएक्शन को अगर हम करें, ठीक है, तो क्लियरली आपको पता लग रहा है सर डबल बॉन्ड है, पहले H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये क्योंकि रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवा देते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाएगा, तो जब ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज गया, तो ये जो 5 मेंबर रिंग बना, देखो अब जो 5 मेंबर रिंग बना आपका वैसा बना, ठीक है। तो 5 मेंबर में से ही एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, लेट्स से यहाँ 2 लगे हैं, उससे अगला ये वाला जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड का नुकसान हो गया बेचारे का, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यस, बट स्टिल इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ये आगे फिर से मिथाइल शिफ्ट करेगा, तो फिर से मिथाइल शिफ्ट करने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू दिस 3 डिग्री, और उसके बाद, ठीक है, अब आप ब्रोमाइड का अटैक कराओ तो क्या बनना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, बट आई थिंक शायद इसके आंसर में थर्ड ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, बट इट डजंट मेक सेंस, है ना, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हो, डायरेक्टली दिख रहा है बन रहा है, तो फिर मैं लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट क्यों बनाऊँ, और आई थिंक मेजर प्रोडक्ट ही पूछा हुआ है, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका जो फोर्थ ऑप्शन ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन, अगेन आसान क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। देखिए हाइड्रोलाइसिस आपको बताया था, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है अब रिएक्शन वेयर वाटर इटसेल्फ सॉल्वेंट भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस टू ब्रेक, बट वाटर इज बीइंग यूज्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक द रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल। तो यस हाइड्रोलिसिस स्लो है क्योंकि हाइड्रोलिसिस आपका SN1 से चलता है, क्योंकि वाटर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आराम से अटैक करेगा, ठीक है। पर इसी रिएक्शन में NaI डाल देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, क्यों, देखो जो अल्काइल क्लोराइड है ये डायरेक्टली NaI से रिएक्शन कर लेगा और RI बनाएगा एकदम से, ठीक है। और स्लो रिएक्शन होने के पीछे रीजन ये भी था कि क्लोराइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं है, एक तो वाटर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है और दूसरा क्लोराइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, दोनों ही जगह काम खराब है। तो हमने सोचा कि यार कराना तो हाइड्रोलिसिस ही है, तो न्यूक्लियोफाइल को तो बदल नहीं सकते, तो एक काम करते हैं लिविंग ग्रुप को बदल देते हैं, तो एकदम से NaI डालो, NaI इसके साथ रिएक्शन करके RI बनाएगा। नाउ दिस आयोडाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो अब जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिएक्शन विल बी मच फास्टर, क्योंकि अब आपने बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, यस, क्योंकि पहले वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल था इसलिए वो जल्दी से अटैक करके RI बना रहा है, और उसके बाद वो अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए वो जल्दी से निकल के हाइड्रोलिसिस करने दे रहा है। तो बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next one, most stable product of the following reaction is 30 seconds, आसान लड्डू क्वेश्चन है ये भी। देखो अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, OH को डायरेक्टली तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो OH को या तो आप एसिडिक मीडियम में OH2 पॉजिटिव बना के बाहर निकालो वाटर बना के, फिर पीछे कार्बोकैटायन बनाओ फिर अटैक कराओ, या उसको एक और तरीका है OTS, ये OH है, ठीक है, तो उसको टोसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन
तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टोसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, नाउ दिस इज अ वंडरफुल लीविंग ग्रुप। अब ये बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अब न्यूक्लियोफाइल कोई भी यहां अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पर ये यही कर रहे हैं, ये क्या है, THCl है इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो OH का बन जाएगा OTS, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका बना OTS, इस सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका OTS बन गया, OTS बना। अब जो बच्चे अगले स्टेप में NaCN ले रहे हो आप, साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और साथ में DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी SN2 वाला है और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली बात है बैक अटैक होगा। तो अब जब साइनाइड बैक अटैक करेगा तो क्या होना चाहिए, ये और ऐसा बनना चाहिए। सर ऐसी ऑप्शन तो दी नहीं है। यस, ऐसी ऑप्शन डायरेक्टली ऐसी फॉर्म में नहीं दिया है। अब इसको अगर मैं घुमा लूं, ठीक है, ये था मॉलिक्यूल, तो अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। और जब आप चीज को घुमाते हो तो बैक वाली चीज फ्रंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये क्योंकि बैक साइड था साइनाइड और लेफ्ट में भी था, ये घूम के इधर को आ जाएगा पर ये फ्रंट में आ जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट में आ गया और राइट साइड को आ गया। और ये जो ग्रुप था ये राइट साइड को था और फ्रंट में था। अब जब ये घूमेगा तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा और बैक चला जाएगा। स्ट्रक्चर वही दिया, बस उसको घुमा दिया थोड़ा सा, पूछा ताकि एकदम से देखो, आप सोचो यार ये क्या हुआ, ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आपके कुछ और सेकंड्स वहां पे लगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन क्लोराइड्स विद एसीटेट इन एसिटिक एसिड। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि दे हैव नॉट गिवन कि SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ऑप्शंस को देख के। तो ऑप्शंस विल सर्व एज अ हिंट हियर। करिए, ट्राई करिए इसको जल्दी से, 1 मिनट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो, सबसे पहले मैंने इस पे जो सोचा कि गिवन क्लोराइड्स को एसीटेट इन द एसिटिक एसिड, तो CH3CO नेगेटिव, ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग SN2 रिएक्शन, CO नेगेटिव, ठीक न्यूक्लियोफाइल है, डिसेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है बट डिसेंट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि अगर ये SN2 करवाता है तो SN2 में तो लीस्ट हिंडर्ड वाले पे सबसे फास्ट अटैक होना चाहिए। तो इन चारों में सबसे कम हिंडर्ड वाला मेरे को कौन दिखा, ये CH2Cl वाला 1 डिग्री। तो मुझे लगा अगर SN2 हो रहा है तो ये सबसे आगे आएगा, और ऑप्शन मिली, ये सबसे आगे भी था। बट इसके बाद ये जो उन्होंने दिया ये गलत है, क्योंकि यहां पे ये अलाइलिक तो है पर बगल में उसके बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, हिंड्रेंस आ जाएगी। और उससे कम ये वाला दिया है नॉर्मल अलाइलिक, इसमें तो हिंड्रेंस नहीं है, ये फास्ट होना चाहिए था अगर SN2 से हो रहा था, ठीक है। तो SN2 के अकॉर्डिंग यही एक ऑप्शन शुरुआत में सही लग रही थी, पर वो भी आगे जाके गलत हो गई, और बाकी कोई भी ऑप्शन SN2 के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रही। तो वहां से मैंने रूल आउट किया कि बॉस SN2 तो यहाँ पे शायद विन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं SN1 की। तो SN1 के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छा बनेगा। देखो यहां से Cl निकला, ये पोजीशन अलाइलिक भी है, ठीक है, और 2 डिग्री है, फाइन। यहां पॉजिटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड यहां जंप करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां नीचे आएगा। जब यहां नीचे आएगा तो फिर से वो 2 डिग्री अलाइलिक ही बनेगा। तो रेजोनेंस में 2 डिग्री अलाइलिक को 2 डिग्री अलाइलिक में ही जा रहा है वो, ठीक है। जबकि अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें तो यहां बचे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूं इसको। ठीक है, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ये क्लोराइड निकला और ये कार्बोकेटाइन बना तो ये बना, तो अभी ये 2 डिग्री अलाइलिक है, और जब ये रेजोनेंस कर रहा है उसके बाद ये 3 डिग्री अलाइलिक में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा है रेजोनेंस में, ठीक है। तो अब आप खुद बोलो, अगर 2 डिग्री अलाइलिक से 2 डिग्री अलाइलिक में जा रहा है वो ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन है, या वो जो 2 डिग्री अलाइलिक से 3 डिग्री अलाइलिक में जा रहा है वो ज्यादा अच्छा है? 3 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा है। तो ऑब्वियसली तो इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा अच्छा आता है। जबकि स्टार्टिंग में देखने में लग सकता है आपको कि सर यहाँ बगल में मिथाइल है, सर हाइड्राइड शिफ्ट और बन जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट तो एक स्टेप के बाद बना ना, रेजोनेंस एक फिनोमेना नहीं है कि रेजोनेंस एक रिएक्शन हुआ, दे बोथ आर इन रेजोनेंस, मतलब
दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रक्चर बेसिकली, दोनों एक ही हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट में तो मेरे को शिफ्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहां पर तो मेरा 3 डिग्री वाला कैरेक्टर उसका ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये पॉइंट था यहाँ पे, तो इसलिए ये फिर ये एलाइलिक है और ये लास्ट में बेचारा ये नॉर्मल 1 डिग्री है, एलाइलिक भी नहीं है, तो फिर थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी देखी कि अगर SN2 हो सकता था तो क्या होना चाहिए था, पर ऑप्शन ने बोला बॉस SN2 तो नहीं होगा। नेक्स्ट वन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स AgNO3 सॉल्यूशन इज। 30 सेकंड फास्ट, आसान क्वेश्चन है। देखो, टुवर्ड AgNO3 सॉल्यूशन, अब आपको मैंने बताया होगा शायद, SN1 रिएक्शन में अगर आप AgNO3 डालते हैं, इट कैन फोर्स सम अनलाइकली SN1 रिएक्शंस। मतलब जहां पर SN1 होने का बिल्कुल स्कोप नहीं था, ये वहां पर भी जबरदस्ती से SN1 करवा देता है। क्यों? क्योंकि Ag पॉजिटिव जो है वो X नेगेटिव को निकाल के AgX को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो AgX बाहर निकाल लेगा, रेसिपिएट बना देगा, तो वो कार्बोकेटाइन जनरेट करना एक जबरदस्ती से कर देता है वो जनरेट। तो बच्चे AgNO3 के साथ उतनी ही जल्दी ये रिएक्शन होगा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले वाले में देखें, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो आपको एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन बहुत फास्ट देगा ये। दूसरे वाले में देखें तो एरोमेटिक तो मिल ही रहा है, ऊपर से उसके साथ में एक और डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है, तो उसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, जब ये पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे आया, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये ऑक्टेट कंप्लीशन भी इसको मिल रही है जो कि यहां नहीं हो रहा था। तो दिस हैज अ बेटर, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देन ए। तो सबसे जल्दी किसका क्लोराइड निकलेगा? बी का, फिर उसके बाद ए का, फिर उसके बाद सी, और लास्ट में डी। डी में क्योंकि विट्रोइंग ग्रुप लगा है तो वो बहुत बेकार कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो BACD, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। चलिए ये भी आराम से 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, पर आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो हिंट नहीं दिया आपको डायरेक्टली। ठीक है, बट आसान क्वेश्चन है। देखो, अब लॉजिकली चलना है, ये आपको बोला है, और ब्रोमीन पहले बी वाला कर लेते हैं। तो ब्रोमीन लगाने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे? एंटी एडिशन हो जाएगी। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। तो 2 ब्रोमो लग गए। अब ये बोल रहा है अल्कोहलिक KOH 3 इक्विवेलेंट ले रहे हो आप, ठीक है। 3 इक्विवेलेंट में नॉर्मली बच्चे क्या बोलेगा, सर 2 बार HBr निकालते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए अल्कोहलिक KOH प्लस NaNH2 लेना पड़ता है। ओके, अल्कोहलिक KOH से अकेले से आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला काम नहीं होगा। तो पर यहां पर क्या है, आप 2 अल्कोहलिक KOH ले लो, जरूरी तो ना ट्रिपल बॉन्ड ही बनाना है यार। एक H यहां से निकाल लो, एक H यहां से निकाल लो, तो एक ये HBr, एक ये HBr, तो आपके 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे और वो आपस में कॉन्जुगेशन में भी होंगे। ये अच्छी बात है। हाँ, तीसरा अल्कोहलिक KOH क्या करेगा वो कुछ जरूरी नहीं है, उसका मतलब कोई काम ही नहीं उसका बचा। तो 3 अल्कोहलिक KOH दिए थे, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली यही बनेगा। इसके बाद फर्दर कोई और रिएक्शन नहीं हो सकता। तो दिस विल बी कंपाउंड बी। अब अगर हम ए वाले की तरफ चलें, तो ये तो मेरा बना ही था ना Br2 से डाइब्रोमो। अब इसके बाद क्या लिया हुआ है? C ट्रिपल बॉन्ड C, नहीं नॉट C, ये आपका जो है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके, तो ये एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है। आई थिंक शायद ये ऐसा ही होगा कुछ। एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ब्रोमाइड पे अटैक करके, और इसका एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो ये एक ही ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे OCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो फाइनली मुझे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे बी में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 2 4, और यहाँ कितने आ गए? यहाँ पर 2 2 4, तो 4 + 4 8, तो 8 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डिसेंट क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं दी होती तो थोड़ा सा ना डर सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत ही बना दें, और देयर इज नो वे टू चेक इट आउट। ऑप्शन देख के पता लग जाता है कि हमने जो बनाया वो ऑप्शन दिख भी रहा है कि नहीं। दिख जाए तो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती है कि चलो दिखा तो सही, क्या वो गलत ही हो, तो 4 ऑप्शन में वैसा वैसा कुछ दिख गया है ना, दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। यहाँ वो तसल्ली नहीं मिलती, घर जाके ही पता लगेगा कि तुमने जो किया वो, जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा तुमने जो किया वो क्या किया है।
तो ये डिफरेंस है, इसलिए इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं दे आर लिटिल मोर डिफिकल्ट, दोबारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं एग्जाम में, चाहे आसान हो तब भी। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन। आसान क्वेश्चन है। अराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल बाय हेलोजन। यस, तो अभी आपने देखा कि हेलो अरेन बनाने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका होगी, OH हटाया X लगाया, नहीं होता ये डायरेक्ट, क्योंकि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप पहली बात, और दूसरा ये OH इसका रेजोनेंस में, तो इस बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, तो वैसे इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो फिनोल से डायरेक्टली अराइल हैलाइड बनाने का तरीका नहीं है, ये बात सही है, असर्शन सही है। रीजन बोल रहे हैं फिनोल्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स वायलेंटली। फिनोल्स क्यों हैलोजन एसिड से रिएक्ट करेंगे, जैसे HCl, HBr, HI, फिनोल खुद एसिडिक है, तो वो एसिड से क्यों रिएक्ट करेगा, वो तो उल्टा बेस का रिएक्ट करेगा ना, और फिनोल भी वीक एसिड है, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, वीक बेस के साथ करता भी नहीं है ये रिएक्ट, तो हेलोजन एसिड के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा नहीं। हाँ, ये बोलते हैं कि फिनोल गिव्स अ फास्ट रिएक्शन विद हेलोजन X2 इन द वाटर, क्या लिखते हैं ना, फिनोल Br2 वाटर, ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है, राइट, क्योंकि फिनोल ने एक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को, तो वो बोल सकते हैं कि फिनोल में बेंजीन रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो मल्टीपल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ये बोल सकते थे, बट ये जो स्टेटमेंट दी ये तो बिल्कुल गलत है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और ये PYQs नहीं है ये, ठीक है, नाइस क्वेश्चन, तो 1 मिनट लगाइए इस पे जल्दी से। देखो, अब यहाँ पे पहली बात है, जो ब्रोमो लगे हैं वो CH3 के मेटा पे लगे हैं, और CH3 खुद तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मतलब जो ब्रोमो लगाया वो कोई और लगा के गया जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, ठीक है, तो CH3 तो लगा नहीं सकता, तो मतलब इसमें मैं डायरेक्टली ब्रोमिनेशन कराऊं डजंट मेक सेंस, तो डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो इसके ऑर्थो पे ब्रोमो लग जाएगा, और वो नहीं करना है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से आउट होगी, डायरेक्टली ब्रोमिनेशन नहीं करनी है। FeH पॉजिटिव, देखो FeHCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए, सर NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते रिड्यूस करके, NH2 इज अ एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो सर यहाँ NH2 लगेगा, और क्योंकि वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो डबल ब्रोमिनेशन करवा देगा, क्योंकि पैरा तो पहले से ब्लॉक हो रखा है, तो दोनों ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, तो सर ये 2 ब्रोमो लग जाएंगे और यहाँ NH2 होगा। ओके, फिर सर उस NH2 को N2Cl बना के डायजोनियम बना के बाहर निकाल देंगे, एग्जैक्टली, तो FeHCl से हो जाएगा वो, यस, NH2 बन जाएगा, फिर ब्रोमीन लग जाएगा, यस, फिर HNO, फिर HNO2 कर दिया, अरे यार ये नहीं करना था ना, सॉरी, नहीं HNO2 तो करना है, हाँ डायजोनियम, पर ये लास्ट में CuBr ये नहीं करना था, ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये तो वैसे ओरली सॉल्व होने वाला है, तो यहाँ पे NH2 लगा, फिर उसने ब्रोमिनेशन करवाई दोनों पे, क्योंकि वैसे तो तीनों पे करवाता, पैरा पे भी करवाता, पर पैरा पहले से ऑक्यूपाइड था, अब इसके बाद आपने इसको HNO2 मतलब डायजोनियम फॉर्मेशन 0 to 5 डिग्री पे होता है ये, तो NH2 का बन जाएगा N2 पॉजिटिव। अब आपको माइंड में आएगा सर ये रिएक्शन हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, यस बट इज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, तो हम क्या करें, तो आपने अभी ये नहीं पढ़ा है, तो आप इसको जब अमीन्स वाला पार्ट आएगा, एनिलीन की रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म के साथ चलेगा, बट इतना तो पढ़ा ही होगा ना, ये डायजोनियम बनता है, हाँ कैसे बनता है याद नहीं होगा, मैकेनिज्म याद नहीं होगा, ये तो पता होगा यार बनता है, राइट, हाँ तो इतनी उम्मीद अभी आपसे कर रहा हूँ मैं। अब क्या है, अब अगर आपने CuBr लिया ना, तो ये N2 कटा के Br लगा देगा, मेरे को यहाँ ब्रोमो थोड़ा ना लगाना है, मेरे को यहाँ पे H लगाना है, तो उसके लिए H3PO2 लेना पड़ता है, H3PO2 क्या करेगा, सिंपली N2 को हटाएगा, उसकी जगह H लगाएगा, मतलब जगह खाली करेगा, ये आसान, ठीक है, और मजे की बात तो तब होती कि अगर ये सीक्वेंस आपको खुद से बनाना पड़ता, ऑप्शन भी नहीं दी होती, सोचना पड़ता क्या होगा, तो अगर आप एक डिसेंट नंबर ऑफ कन्वर्जन के प्रैक्टिस करो तो बड़े आराम से इमीडिएटली माइंड में आता है ये कि ये किसके कहाँ पे लगा हुआ है, वो ऑर्थोपैरा है, कैसा है, तो कैसा ग्रुप चाहिए था, है ना, तो इमीडिएटली माइंड में, और NO2 जब भी होता है ना लास्ट में नहीं होता है, तो समझ जाओ NO2 को NH2 बनाया, NH2 को N2 पॉजिटिव बनाया, N2 पॉजिटिव को H3PO2 से रिएक्शन करवा के बाहर निकाल दिया,
इट्स अ वेरी कॉमन सीक्वेंस जो बार बार यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब देखो ये रिएक्शन PYQ जेई मेन, अब इट्स अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ 2008 IIT का क्वेश्चन, डायरेक्ट देखो PHSNA डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड, ऐसा ही स्ट्रक्चर, सिर्फ इसमें क्या कर दिया, ब्रोमो के साथ यहाँ पे 2 कार्बन और जोड़ दिए लाइन में, बाकी यहाँ फ्लोरो रखा है, नाइट्रो रखा है, बाकी सब सेम रखा है। तो इमीडिएटली इसमें क्या आइडिया आता है, सल्फर, बेटा नॉर्मली हम बोलते हैं ना O नेगेटिव, RO नेगेटिव, OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, यस। सल्फर उससे भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, मतलब RO नेगेटिव और RS नेगेटिव में सल्फर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, बट मच बेटर। तो जब भी सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आए, समझ जाओ एग्जामिनर बोल रहा है बेटा SN2 करवाना है, इट इज सच ए गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सल्फर आपका SN2 करवाता है, और ऊपर से डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड एप्रोटिक सॉल्वेंट, डायरेक्ट हिंट है आपको दिया हुआ। अब ये जो फ्लोरीन है, जो अराइल हैलाइड है, मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है, ये थोड़ा ना पार्टिसिपेट करता है SN1 SN2 में, तो गलती से इसको नहीं रिप्लेस करना है, ये वाला आयोडो, और बहुत सारे लिविंग ग्रुप भी है आयोडीन, ऊपर से बेंजाइलिक पोजीशन पे है, और उस पर पैरा पे नाइट्रो भी लगा है। अब थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको, बेंजाइल पे SN2 बहुत अच्छा होता है अगर बेंजीन रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है ये फर्दर SN2 को और सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट्स क्लियर कट केस ऑफ SN2, ठीक है। बैक अटैक, राइट, देखो डायरेक्ट, तो ऐसा है। अभी काफी जगह क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे, काफी, नॉट सिर्फ ऑर्गेनिक में, बाकी पार्ट में भी डायरेक्टली, इवन 90s के जो क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT के हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होके एज इट इज विद वैल्यू, डेटा के भी सेम वैल्यू के साथ पूछ लिए जा रहे हैं। कि अब इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाना है, हर साल इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे, तो हर बार इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे लाएंगे, कहीं ना कहीं से तो सिमिलैरिटी आएंगी ना, कहीं ना कहीं से तो पुराने किसी क्वेश्चन के साथ कुछ लिंक निकलेगा, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन बनेगा। तो इसीलिए अब PYQ करना और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब जितना बड़ा क्वेश्चन बैंक हर साल बनता है, वो हर एक क्वेश्चन यूनिक और नेवर रिपीटेड टाइप का बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। कौन चेक करेगा बैठ के कि पिछले इतने सालों में कितने 100 क्वेश्चन या हजारों से ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो कहीं मेरा क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा है, या पहले पूछा तो नहीं गया, वेरी डिफिकल्ट टू डू, ओके। तो और एग्जामिनर के जो पैटर्न होते हैं ना क्वेश्चन डिजाइन करने के, टीचर्स का एक जनरल एक रिजेम्बलेंस होती है, ठीक है। कोई भी अगर एक अच्छा टीचर होगा, वो पेपर डालेगा तो एक थॉट प्रोसेस उसका जो होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे टीचर के साथ एक लेवल पे मैच करता होगा। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आए वो बेकार थे, इस साल कुछ खास ही आ जाएगा। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन भी उसी बेंट ऑफ माइंड, उसी फ्रेमवर्क के अंदर डिजाइन हुए हैं, तो सॉल्विंग दोज, प्रैक्टिसिंग दोज इज द बेस्ट वे, ओके, टू अंडरस्टैंड what is going on inside examiner's head. Next one, in the following sequence of reaction the major product B and C respectively are, देखो चलो सॉल्व करो उसको जल्दी से। यहाँ पे अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन IIT में पहले आया हुआ है, ठीक है, और IIT में आया हुआ उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो मॉरिसन बॉयड का क्वेश्चन था, आगे अभी भी उसी का क्वेश्चन होगा वो, फिर वो IIT में आया, IIT 2004 या 5 के आसपास आया हुआ है ये, और उसके बाद अभी ये मेंस में आया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिपीट हुआ है, ये वर्ड्स रिएक्शन डायरेक्टली IIT ने 2005 या 6 में पूछा था। देखो अब हमारे पास 2 हैलोजन है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। तो IIT वाले क्वेश्चन में क्या था, Br हटाओ, Cl हटाओ, रेडिकल रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल यहाँ पे बनेंगे, आपस में जुड़ के ये स्ट्रक्चर बना देंगे, ओके, ठीक है, डन, बनेगा जी। आगे बोल रहा है मैग्नीशियम से रिएक्शन करा लो। अब अगर मैंने ये बना दिया, इसको मैं मैग्नीशियम से क्या कराऊंगा, इसमें मैग्नीशियम के साथ तो ग्रिग्नाट रिएजेंट बनता है ना, तो कोई हैलाइड तो होना चाहिए। तो दिस मेंशनिंग ऑफ मैग्नीशियम हेयर, ये रिएजेंट ये कंफर्म कर रहा है बॉस ए में हेलोजन है, ये नहीं बनाना है, यहीं से आउट हो गया वो। जबकि आपके माइंड में आएगा सर ये वाला क्वेश्चन तो IIT में किया हुआ है सर, डायरेक्ट ये आंसर, तो हो सकता है कि बच्चे के पास टाइम ना हो, टाइम बहुत कम बचाओ, यार सर ये तो IIT का क्वेश्चन रिपीट होगा, खटाक आंसर लगा दिया, देखा ही नहीं। ऐसा भी देखो, ये भी अच्छी तरीका हुआ, IIT का वाला चीज रिपीट तो की पर चेंज करके रिपीट कर दी,
तो ठीक है, ए में आपको हेलोजन आना है। अब देखो बी आर और सी एल में अगर मैं वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी देखूं तो ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी क्लोराइड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पहले रिएक्ट करेगा, ये बाद में करेगा। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल होंगे आपस में, यहाँ का बी आर रेडिकल निकलेगा, यहाँ का बी आर रेडिकल निकलेगा, और क्या होगा फिर, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, यहाँ रेडिकल आएगा, वापस आपस में जुड़ जाएंगे। तो सी एल ऐसा, ठीक है, समझ गए ना ये। यहाँ से ब्रोमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बाहर, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ओके, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब ये जब Mg से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे MgCl बनेगा, फाइन। उसको आपने D2O से रिएक्शन करवा दिया। अब ये जो आपका ग्रिग्नार्ड बना है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और बेस होने की वजह से ये किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है। जैसे H2O हो, वहां से H उठा लेता है, तो D2O से D उठा लेगा। तो ये MgCl हटाओ और यहाँ पे D लगाओ, तो ये सिंपली ड्यूटीरियम पिक कर लेगा D2O से। ठीक है, तो ये बना। तो ये एक ही ऑप्शन है जिसमें बना हुआ है बस। और ये लिया, इसको CuF2 से ट्रीट किया। CuF2 इज मेटेलिक फ्लोराइड। अब आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरो ग्रुप लगाना, फ्लोरिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब वायलेंट होता है, तो डायरेक्टली फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो फ्लोरिनेशन इनडायरेक्ट तरीके से करवाई जाती है। तो उसके लिए स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा होगा, जहां पर मेटेलिक फ्लोराइड्स के साथ हम एग्जिस्टिंग क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स को ट्रीट करते हैं। तो ऑलरेडी ये क्लोराइड था, CuF2 से ट्रीट कर दोगे तो ClCl हटा के वहां पे फ्लोरो लग जाएगा। मेक्स परफेक्ट सेंस, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, चूज द हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 इन द गिवन कंपाउंड्स। आसान क्वेश्चन, 30 सेकंड फास्ट। देखो ए में बेंजाइलिक पोजीशन है तो ये वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, दिस इज स्मॉल ए। तो ओके, ए में ब्रोमीन बी वाला नहीं, बी वाला नहीं, ए वाला। ए में ब्रोमीन बी वाला नहीं, ए वाला। ए में ब्रोमीन ए वाला, ये दिख रहा है ना, ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला रिएक्ट करेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। यहाँ पर भी ए वाला, क्योंकि ये निकलेगा तो अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बी वाले में भी ए, ठीक है, बी वाले में भी ए। सी वाले में क्या होगा, आपको लगेगा सर ये निकलेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, नो, दिस इज ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनाते, तो ये नहीं निकलेगा, वो निकलेगा। ओके, और वो भी 3 डिग्री ही दे रहा है, पर वो ब्रिज हेड नहीं है, इसलिए वो वही निकलेगा। तो सी वाले में आपका जो वो बी वाला ब्रोमीन निकलेगा, ये बस यहीं से सॉल्व हो गया। तो दैट्स इट। आई थिंक सेशन थोड़ा सा लंबा रहा, पर हमने काफ़ी वैरायटी की, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए। तो इसके बाद अब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मैथडोलॉजी, कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर इसका होगा, प्रॉब्लम सेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए, थ्योरी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं, एलिमिनेशन से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए काम करो। ठीक है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, काम करना है। चलिए, कीप स्माइलिंग, बाय।